आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 23 अक्टूबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह घेर कर रहा हमला। एक ही दिन में इजराइल के 5 टैंक और कई फौजी मारने की खबर। रॉकेटों की बौछार में फंसे अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन। देर तक टेल अवीव में अटका रहा जहाज। ब्लिंकन ने नेतन्याहू को दी नसीहत। नॉर्थ गजा पर जाननी चाहिए नियत तो फैल गया वॉर क्राइम का आरोपी। इराक से भी तेज हो रहे ड्रोन हमले इजराइल के कई इलाकों को बनाया निशाना। और गजा की मिनिस्ट्री ने आलमी बिरादरी से मांगे नए कफन। कहा शहीदों को कंबल में दफना रहे, मरने तक ठंड में क्या ओढ़ेंगे हम। चलिए खबरों का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के अंदर चौथा हर्मीज ड्रोन गिराने का दावा किया है। करोड़ों रुपए का नुकसान है। साथ ही पिछले एक दिन में इजरायली फौज के 5 मर्केवा टैंक्स को भी तबाह कर डाला है। कई फौजियों को मारने की खबर है। मंगल को हिजबुल्लाह ने कुल 36 ऑपरेशंस करने की अंजाम देने की घोषणा की, ऐलान किया। इसके तहत इजरायली मिलिट्री अड्डों पर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में कम से कम 5 इजरायली फौजियों के भी मारे जाने की खबर है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो एक साथ आप देखिए, चौथा हर्मेस ड्रोन और 5 मर्केवा टैंक। ये अपने आप में ये बताता है कि साउथ लेबनान में जो मिशन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है इजरायली फौज ने, वो उसके लिए आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके उनका जाल बिछाकर शिकार कर रहे हैं। आज सुबह सुबह इराक के इस्लामिक मूवमेंट ने भी ऐलान किया कि उसने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में कई अहम ठिकानों पर 3 ड्रोन से हमले किए हैं। उन्होंने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक अहम टारगेट पर हमला किया। साथ ही इजरायली शहर इलियट में अपने टारगेट्स पर 2 अलग अलग ड्रोन से हमले किए। बाद में रेजिस्टेंस मूवमेंट ने, इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के सेंट्रल इजराइल में एक ड्रोन से हमला किया। साथ ही सीरियाई गोलान हाइट्स पर कुछ ही घंटों में दूसरा हमला भी किया। उधर अमेरिका इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है, तो अमेरिका भी रेजिस्टेंस मूवमेंट के निशाने पर है। 6 रॉकेटों ने ईस्टर्न सीरिया के डेर एजोर के कोनोको गैस फील्ड में अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया। एक इलाकाई सोर्स ने अल मायदीन को बताया कि 4 रॉकेटों ने कोनोको गैस फील्ड के मिलिट्री अड्डे के अंदर अपने टारगेट्स को कामयाबी के साथ हासिल कर लिया, यानी जहां चाहा वहीं जाकर हिट किया। इस सोर्स ने अल मायदीन को यह भी कंफर्म किया कि अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और इन रॉकेट्स ने बेस के अंदर मेनली रडार स्टेशन को निशाना बनाया है अमेरिका की आर्मी के। अब एक ऐसी खबर जिसे मैं पढ़ना नहीं चाहता, बड़ी इमोशनल है और मैं ऐसी चीज़ों से अटैच हो जाता हूँ, इसलिए आप में से जिसे ना सुनिए और ना सुने। गजा में कफन और कंबलों की कमी पड़ गई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, आपसे और मुझसे गजा के लोग कफन और कंबल मांग रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक ठंड के महीने नज़दीक आते ही गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कंबल भेजने की अपील की है और कहा है कि उनके पास जो कंबल हैं उनका इस्तेमाल शहीदों के लिए कफन के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि कफन अब खत्म हो चुके हैं। जब लोग ही नहीं बच पा रहे तो कफन कहां से बच पाएंगे। हमने ऐसी बातें कभी कहानियों में भी नहीं सुनी थी जैसी अब सुन रहे हैं। अल जजीरा की हेडलाइन में लिखा है, सेंड अस शाउट्स, हमें कंबल भेजो, हमें कफन भेजो। इजरायली सीज ऑफ नॉर्दर्न गजा एंटर्स 19th डे। नॉर्थ गजा में इजराइल ने जो घेराबंदी कर रखी उसका 19वां दिन है और वहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे हैं कि वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री और अस्पतालों से जुड़े हुए लोग, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं अब हमें नए कफन भेज दो, बचे नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक गजा के बेत लाहिया से भाग रहे फ़लस्तीनियों का कहना है कि उन्होंने सड़कों पर लाशें पड़ी हुई देखी हैं और इजरायली फौजियों को लोगों को हिरासत में लेते और बेजान पीटते हुए देखा है, हैवानों की तरह पीटते देखा है। नॉर्थ गजा में जहन्नुम जैसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो गजा के लोग कह रहे हैं कि हमें अब कंबल और कफन दोनों भेज दो। कफन जिनके लिए उन्हें दे देंगे, कंबल में बच्चे बच जाएंगे जो जिंदा हैं, जब तक नहीं मरेंगे बच जाएंगे। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने पिछले कुछ घंटों में गजा में 40 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया है। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों में कम से कम 42,718 लोग मारे गए हैं। 1,02,082 जख्मी हुए हैं। घायलों की तादाद पहली बार आप सुन रहे होंगे 1 लाख के पार पहुंच गई है
और वहाँ पर हमले जारी हैं। बस तसव्वुर कीजिए। चलिए कुछ खबरें यहाँ से लाइव ले लेते हैं। द जेरूसलम पोस्ट की खबर है, इजरायली अखबार, सेंट्रल और नॉर्थ इसराइल को लातादाद रॉकेट्स ने नहला दिया, दहला दिया, हिला दिया। और वहाँ पर आईडीएफ ने भी जो है फिर हिजबुल्लाह के लोगों पर, हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले किए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने ये भी, हाँ एक खबर मैंने आपको आज ही पहली खबर दूसरी दिखाई है कि जो पॉसिबल पोटेंशियल सक्सेसर थे हसन नसरल्लाह के, जो उनके बाद गद्दी संभालने वाले थे, हाशिम सैफुद्दीन, उन्हें मारने की कंफर्मेशन कर दी है आईडीएफ ने। अब हिजबुल्लाह का कंफर्म करना बाकी है। कहा है कि 3 हफ्ते पहले वो हमारे हमलों में मारे गए। अब हमें भी कंफर्म हो गया है कि वो अब नहीं है। फिलहाल ये रॉकेट हमले लगातार जारी हैं सेंट्रल इजराइल पर, नॉर्दर्न इजराइल पर, और ज़बरदस्त तरीके से लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों ने शेल्टर्स में, बंकर्स में जाकर अपनी जान बचाई। कई जगह हिट किए हैं रॉकेट्स, कुछ जगह जो है नुकसानात पहुँचे हैं इजराइल के स्ट्रक्चर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। अब इसका नतीजा क्या हुआ वो द जेरूसलम पोस्ट की अगली खबर में देखिए। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री, स्टेट सेक्रेटरी, पहुंचे हुए थे। कल ही इजराइल पहुंचे, मेरा ख्याल 10वीं या 12वीं बार आए हैं पिछली 7 अक्टूबर 2023 से, और बातचीत करने आए थे। एंटनी ब्लिंकन को यहाँ से जाना था सऊदी अरब, रियाद, लेकिन उनका जहाज़ अटक गया क्योंकि रॉकेट की बारिश हो रही थी। उनका जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर पाया। एंटनी ब्लिंकन रॉकेट की बौछार में फंस गए थे। तो वो अंदर सेफ थे, लेकिन फंसे इजराइल में इसी वजह से कि रॉकेट आसमान में तैर रहे थे हिजबुल्लाह के, वो उड़ नहीं सकते थे। अब यहाँ पर वो बम तो आ नहीं सकते, काम उन रॉकेट को उड़ने से रोक नहीं सकते जो बम अमेरिका ने इजराइल को दिए थे, लिहाजा रुकना पड़ा। काफ़ी देर तक उनकी फ्लाइट डिले हुई, उनका डिपार्चर डिले हुआ। सायरन बज रहे थे टेल अवीव में, सेंट्रल इजराइल में। आईडीएफ ने कहा कि इंटरसेप्ट किए हैं रॉकेट, और जब लगा कि थम गया मामला, तब जाकर वो टेक ऑफ कर पाए और इस बवाल से निकले जिसका नाम टेल अवीव है। और अब देखिए सऊदी अरब में क्या होता है, उसकी बात हम रात तक करेंगे। फिलहाल यहाँ क्या कुछ हुआ है, एंटनी ब्लिंकन की ये विजिट बड़ी हैपनिंग थी। अभी ज़रा सुनिए क्या हुआ है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, ब्लिंकन पुशेस इजराइल टू पब्लिकली से इट इज नॉट एमिंग टू बिसाइज नॉर्थ गजा, पीएम डेमूस। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल जो है, इजरायली हुकूमत जो है, और ये इशारा नेतन्याहू की तरफ था कि वो पब्लिकली इस बात को अनाउंस करें, पब्लिकली इस बात को कहें कि वो नॉर्दर्न गजा को घेर नहीं रहे हैं, वो नॉर्थ को साउथ से बांटेंगे नहीं, वो नॉर्थ गजा को घेर कर वहां सेटलमेंट नहीं बसाएंगे। इस बात को पब्लिकली कहें। इस पर बेंजामिन नेतन्याहू, जो इनकी दी हुई खैरात पर 1 साल से हथियारों पर चल रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू बिफर गया, फैल गया कि ना हम ये नहीं पब्लिकली नहीं बोल सकते, क्योंकि छुरी बगल याद आया ना, कहे भले कुछ रहे हो कि हम यहां हमास को खत्म कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद क्या है वो बच्चा बच्चा इजराइल का जानता है। तो यहां पर बिफर गए। और नीचे बायलाइन में लिखा है, नेतन्याहू एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्कस हॉस्टेज डील पॉसिबिलिटीज इन वेक ऑफ वॉर सिनवार्स डेथ। याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद अब ये लोग पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द गजा में हॉस्टेज डील को करार दिया जाए, फलस्तीनी कैदी छोड़े जाएं, अपने कैदी लिए जाएं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तो हमेशा यही कहता है कि जंग चलती रहेगी। तो जंग चलने के दौरान क्या हमास का जो भी नया लीडर होगा ये मान लेगा कि गजा में सीज़फायर इस शर्त पे हो जाए? पता नहीं। हाँ, योव गैलेंट ने इनसे मुलाकात की, एंटनी ब्लिंकन से, तो ये कहा कि भले ही हिजबुल्लाह के कितने लीडर मारे गए हो, हिजबुल्लाह के भी, लेकिन लेबनान में भी हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ऑपरेशंस की बहुत जो है इन लोगों को सनक सवार है। और देखिएगा कुदरत से एक दिन बहुत बड़ी सर्जरी होगी। अल जजीरा की हेडलाइन कहती है, ब्लिंकन मीट्स इजरायली लीडर्स इन बिड टू रिवाइव गजा लेबनान सीज़फायर पुश। वही बात है, इन लोगों की मुलाकात हुई, इसी पर बात हुई। हाँ, नेतन्याहू ने एक और बात कही एंटनी ब्लिंकन से। द जेरूसलम पोस्ट की खबर देखिए, असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट मी कैंट बी इग्नोर्ड। जो मेरे ऊपर असैसिनेशन, मुझे मारने की कोशिश की गई, मेरे घर ड्रोन दागकर, जिसने मेरे बेडरूम का शीशा तोड़ा है, खिड़की तोड़ी है, इस हरकत को बख्शा नहीं जाएगा। यह और बात है मैंने पूरे गजा को तोड़ दिया, यह और बात है मेरी फौज ने 42,000 लोगों को मार दिया, 1 लाख लोगों को जख्मी कर दिया, हजारों लापता हैं, लेकिन मेरे बेडरूम की खिड़की टूटी है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
42,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए हों, कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे मारने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांट बी इग्नोर्ड। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी जिंदगी इतनी कीमती है, और वो जो गजा के लोग थे, जो लेबनान के लोग हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूं, वो अल मायदीन की हेडलाइन देखिए। ओसामा हमदान सीनियर लीडर हैं हमास के, पॉलिटिकल ब्यूरो के। हमास के अभी जितने भी आपके नोन फेसेस होंगे, चर्चित चेहरे या जाने पहचाने, उन 3 चेहरों में से एक ये शख्स है। एक तो खालिद मशाल है, एक आदौर। ओसामा हमदान ने कहा है कि जब भी जंग खत्म होगी, ये पोस्ट वॉर कह रहे हैं, आप मत कहिएगा ये जंग नहीं है, गजा पोस्ट वॉर फेज विल बी सोली पैलेस्टीनियन। ये कहते हैं जंग खत्म होने के बाद गजा का जो भी माहौल होगा, जो भी निज़ाम होगा, वो फुली फ़लस्तीनी होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहर का हो, कोई अरब मुमालिक, गैर अरब मुमालिक, इजराइल या अमरीकिया, हादा माफी मंजूर, ये नहीं होगा। हमास कह रहा है कि निज़ाम, तकदीर, मुकद्दर जो कुछ भी है वो फ़लस्तीनियों के हाथ में होगा, गजा का। अगली हेडलाइन गजा की इकनॉमी से जुड़ी हुई है, और ये रिपोर्ट जो है यूएन की एक एजेंसी है जो सब लेखा जोखा इकनॉमी और इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह या डिज़ास्टर के बाद भी और भी तरीक़ों से UNCTAD है, इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है कि गजा 350 साल पीछे पहुंच गया है। पिछले 1 साल से जिस तरीके से इजराइल के हमले, अंधाधुंध हमले जारी हैं, जिस तरीके, और मैंने कल आपको बताया था 2 लाख से ऊपर घर तबाह हुए, इमारतें तबाह हुई हैं गजा में। तो इन्होंने ये बताया है कि जो तबाही है, और इकनॉमी की तबाही बताया है, इकनॉमी के तौर पर 7 अक्टूबर 2023 से पहले जो गजा था, उस दौर में वापस जाने के लिए गजा को 350 साल लगेंगे। यानी गजा 350 साल पीछे पहुंच गया है मईशी एतबार से। 1-2 हेडलाइन और हैं सर। सऊदी अरब ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉल किया है, मुतालबा किया है कि इजराइल को जिम्मेदार ठहराएं कि जो ज्यूज जा रहे हैं टेम्पल माउंट, ये टेम्पल माउंट जेरूसलम पोस्ट लिखता है, यानी मस्जिद अल अक्सा में जो कट्टरपंथी उग्रवादी यहूदी जा रहे हैं और वहां जाके हो हा और अपनी जो राइचुअस अंजाम दे रहे हैं जिसकी उन्हें इजाजत नहीं है घुसने की, उसके लिए सऊदी अरब ने कहा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल को जिम्मेदार ठहराए कि जो कुछ भी वहां नंगाई हो रही है उसे रोका जाना चाहिए, और इन सब के लिए इजराइल जिम्मेदार है। और ये सऊदी अरब का बयान कब आया है? ये तब आया है जब बेन गुवेर, कट्टरपंथी मंत्री इजराइल का, मस्जिद अल अक्सा गया था, और वहां पर वैसे ही जिस तरीके की भाषण देने के लिए वो मशहूर है, वही बातें उसने वहां कही थी। रशिया टुडे RT न्यूज़ की खबर है, ब्रिक्स टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन काजान, पुतिन। कुछ घंटों पहले की है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ब्रिक्स की, मैं ब्रिक्स पर खबर जो लाऊंगा तो मुकम्मल लाऊंगा, इसलिए मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, वही है, बाकी तो ब्रिक्स में कोई नहीं है। ब्रिक्स टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स कुछ खास बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन, फैसले लेने जा रहा है ब्रिक्स के अंदर। समझ लीजिए बहुत कुछ होने वाला है सर। डॉलर के लिए कुछ गड़बड़ होने वाली है, सिस्टम बदलने वाला है और निज़ाम कायम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। कोई शिकायत हो तो बताइएगा।